नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे। और आज आपके लिए एक फिर से कोशिश कर रहा हूँ एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ। और अगर कमेंट में आप लोग अगर कहते हो कि और भी एक्स्ट्रा वीडियो बनाएं, इसके आगे की सीरीज़ बनाएं, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए और आगे की सीरीज़ लेकर आऊँगा। बस साथ में बने रहिए। आपका साथ में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सभी का साथ होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं। वैसे तो आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, सभी स्टूडेंट। 12th और 10th के एग्ज़ाम हो चुके हैं सभी के, 10th एंड 12th, और बहुत जल्दी ही इसका रिज़ल्ट भी आने वाला है। अगले दिन से हम आशा कर सकते हैं कि अगले नेक्स्ट 10 डेज में ये रिज़ल्ट आ जाए, है ना। तो कितने दिन के अंदर आ जाएगा? 10 डेज के अंदर ये मई में आ जाएगा। तो सभी लोग जो 12th में होंगे वो 12th पास आउट होने के बाद में कॉलेज जाने की तैयारी करेंगे। जो 10th में होंगे वो 11th में आ जाएंगे। तो जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है 10th और 12th का, तो सभी के लिए गुड लक। आप सभी का आशा करता हूँ कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे की एक और नेक्स्ट स्टेप ले सकें। मैं आप लोगों को अंग्रेजी के माध्यम से कुछ सिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। और जब भी आप अपने जीवन में आगे किसी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जाएं, जब भी किसी इंग्लिश की क्लास में आप लोग अगर बैठते हो, तो आपको ये फ़ील नहीं हो कि भाई हमने इंग्लिश नहीं पढ़ी तो आज हम पछता रहे हैं। आपको पछताना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे इस क्लास को ज्वाइन करोगे तो पक्का मैं भरोसा दिलाता हूँ आप लोगों को, आप अगर मेरे साथ मेहनत करोगे तो ज़रूर आप लोगों को मैं इतना सिखा दूँगा कि आप किसी भी क्लास में बैठ जाना, अंग्रेज़ी की क्लास में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, तो अंग्रेजी में सबसे पहली चीज़ें क्या होती हैं, देखो अभी आप लोगों से एक सवाल करता हूँ मैं कि आप लोग मुझे बता दीजिए अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, है ना। अल्फ़ाबेट जानते हो आप लोग? अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट बता देता हूँ आपको। अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो ए से लेकर के जेड तक हम जो पढ़ते हैं, वर्णमाला बोलते हैं इसे, वही अल्फ़ाबेट कहलाते हैं, है ना। जैसे आपको बता देता हूँ मैं, अल्फ़ाबेट में आपके लिए एक्सप्लेन कर दूँगा। ए टू जेड सब जीरो से पढ़ाऊँगा, है ना। जीरो से हीरो की तैयारी। मान लीजिए अल्फ़ाबेट पूछ लिया भाई किसी ने कि भाई अल्फ़ाबेट बता दो, तो अल्फ़ाबेट कैसे बताओगे? अल्फ़ाबेट ऐसे बताओगे आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब शायद आप लोगों को लग रहा होगा अरे भाई आपने तो आते ही ABCD स्टार्ट कर दी है, तो सबको आती है तो फिर अल्फ़ाबेट क्यों नहीं बता पाते? ये भी तो सोचने वाली बात है ना, कि आता तो सबको ही है, 90% सब लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्हें खुद के ऊपर भरोसा नहीं है कि हमें आता क्या क्या है। अल्फ़ाबेट आपको आते नहीं हैं, लेकिन ये तो पता है कि भाई हमें ABCD आती है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आपको आती हैं और उस पर आपको भरोसा नहीं है, उन चीज़ों को मैं रियलाइज कराऊंगा आपको भरोसा दिलाऊंगा कि आपको अंग्रेजी आती है। ठीक है, इतना होगा क्लियर। अंग्रेजी आपको आ गई, कैसे आएगी? इसी तरीके से आएगी बेट। सब लोग पहले अल्फ़ाबेट समझ लिया आप लोगों ने। अल्फ़ाबेट क्या है? चाहो तो वीडियो को रोक करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अल्फ़ाबेट हटा देंगे अब। ठीक है, अल्फ़ाबेट हटा दिया, आप लोगों को पता चल गया आप कितने समझदार हो कि अल्फ़ाबेट समझ के बताओ। 1 मिनट में अल्फ़ाबेट समझ लिया आप लोगों ने, समझ ही जाओगे, पढ़े लिखे हो ना आप सभी लोग। तो अब इसके बाद में सेकंड चीज़ क्या रह गई है? अब सेकंड चीज़ आप लोग पढ़ोगे, अल्फ़ाबेट के बाद में आते हैं लेटर।
आप लेटर पढ़ोगे, है ना। अल्फ़ाबेट तो क्लियर हो गया ना, अल्फ़ाबेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ाबेट वही है भाई, जैसे हिंदी में आ से ज्ञानी तक की वर्णमाला होती है, वैसे ही अंग्रेजी के माध्यम में इन्हें ए से लेकर जेड तक पढ़े जाने वाले अक्षरों को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है। लेटर क्या होते हैं, लेटर बता देते हैं आपको। ये लेटर है, ये लेटर है ना। कोई भी एक लेटर, मान लो ए बी की शुरुआत नहीं करते, जैसे जेड, ये भी एक लेटर है। कोई एक अकेला अक्षर, कोई एक अकेला अक्षर अल्फ़ाबेट से ही निकल कर के आता है, जिसे हम लेटर कहते हैं। कहाँ से निकल के आया ये अल्फ़ाबेट से निकल कर आया भाई। अल्फ़ाबेट से क्या बना, लेटर। लेटर वो ये आ गए। लेटर कैसे हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मान लो क्यू लिख दिया, वो भी लेटर है। जेड लिख दिया, लेटर है। पी लिख दिया, लेटर है। एल लिख दिया, लेटर है। एस लिख दिया, लेटर है। ये सब क्या है, लेटर है। अब आप लोगों के बीच में एक कन्फ्यूजन फिर से हुआ कि सर ए से जेड तक पढ़ाया था, वो क्या था। ए से जेड तक जो मैंने बताया वो अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट जो ऊपर लिखा भी है, मैं फिर से लिख देता हूँ। अल्फ़ाबेट को क्या कह देंगे, हिंदी में समझने के लिए इसे कह देंगे हम वर्णमाला। क्या कह देंगे, वर्णमाला। और समझ लो भाई अक्षरमाला, है ना। इतना क्लियर। ए टू जेड जो है हमारा क्रम से आता है, ए बी सी डी, ये हम जेड तक पढ़ते हैं, वो क्या होता है, हमारा अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट को हम वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला को हम अक्षरमाला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब कहोगे कि भाई लेटर क्या है, लेटर कोई एक अकेला अक्षर, कोई एक अकेला अक्षर जिसे हम लेटर कहते हैं। जैसे कि ये अगर मान लो एस आ गया तो ये लेटर है, पी आ गया तो लेटर है, टी आ गया तो ये सब लेटर ही तो हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आप लोगों ने अब क्या समझ लिया, अल्फ़ाबेट पढ़ लिया। अल्फ़ाबेट क्लियर हो गया ना। नहीं क्लियर हुआ तो फिर से देख लो, आप लोग पीछे कर लो वीडियो को, समझ जाओगे। उसी चीज़ को 4 बार बोलूँगा तो आप समझते हो ना कितना लंबा हो जाएगा ये टॉपिक, जो होना नहीं चाहिए। इसलिए बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊँगा, लेकिन थोड़ा आप भी फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे समय आपका बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के बाद में अपना लेटर, और लेटर के बाद में होता है वर्ड, ठीक है बेटा। छोटे बच्चे 10th 12th के जो भी बच्चे हैं देख रहे हैं, वो ध्यान से पढ़ें, आगे आपको बहुत मदद होने वाली है। ये छोटी छोटी चीज़ें जाके बड़ी बनती हैं। वर्ड क्या होते हैं, है ना, वर्ड सीख लिए। जैसे कि वर्ड होते हैं RIGHT, एक ये मीनिंग है, जो मीनिंग है वही वर्ड है। अब वो क्यों है, वो इसलिए है, इसका अर्थ निकल रहा है ना। वर्ड की एक डेफिनेशन है, ऐसे शब्द जिनका अर्थ निकलता हो, ठीक है। समझ में आया। वर्ड क्या कहलाते हैं, वर्ड भाई ऐसे शब्द कहलाते हैं जिनका अर्थ निकलता हो, वही वर्ड कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, वर्ड, यानी कि शब्द। वर्ड और शब्द दोनों भाई एक ही रूप हैं। इसे इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, इसे हिंदी में शब्द बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब राइट को अर्थ क्यों लिखा मैंने, कि राइट का एक अर्थ होता है, राइट मीन्स होता है सही। जैसे और भी सारे मैं इसके एग्जाम्पल दे देता हूँ आप लोगों को, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को दे देता हूँ मैं, आप भूलोगे नहीं, है ना। ये हेडिंग अगर आपको लिखनी हो तो लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए मदद हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। चैनल से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे नहीं ले पाते, है ना। तो वर्ड के लिए और क्या क्या लिख सकते हैं, जिसका अर्थ हो, पहले तो ये ध्यान रखना है। जिस वर्ड कैसे कहते हैं, जिस शब्द का अर्थ हो वो वर्ड है, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब आप कहोगे कि सर कोई भी लेटर लिख देंगे तो उसे भी तो शब्द पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कैसे पढ़ते हो। के लिख दिया, एस लिख दिया, टी लिख दिया, पी लिख दिया। इसे आप कुछ पढ़ के दिखाओ मुझे। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया हैन, HEN, हैन मीन्स मुर्गी, है ना। ये एक मीनिंग है, और मीनिंग ही क्या होती है, वर्ड होती है,
शब्द होती है। आप इसे पढ़ के दिखा दो मुझे, इसका कोई मतलब बता दो, है कोई इसका मतलब? नहीं है ना। तो बस इसीलिए इसको वर्ड बोलते हैं, इसको वर्ड नहीं बोलते। यानी कि ऐसे लेटर, ऐसे अक्षरों का समूह जिसमें वोवेल्स भी हों और कॉन्सोनेंट भी हों। नहीं आया समझ में वोवेल्स कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? मैं बता देता हूँ। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर होती जाएंगी, है ना। तभी तो कहते हैं पढ़ा करो ध्यान से। मैं आपको अब इसके पहले वोवेल बता दूं। वोवेल जो होते हैं वो स्वर होते हैं बेटा। कॉन्सोनेंट होते हैं, क्या होते हैं कॉन्सोनेंट? व्यंजन। अभी इनकी पहचान कराऊंगा आगे आगे, इसके बाद में मैं इसी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस अभी ये दोनों चीज़ें समझ लो कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का मिलन होगा तब जाके कोई शब्द बनेगा, अन्यथा शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ गिने चुने शब्द होते हैं जो बिना वोवेल और कॉन्सोनेंट के मिलाए ही बन सकते हैं, वो आगे हम पढ़ लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में इतना समझ लीजिए कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का क्या होना चाहिए? जोड़ होना चाहिए। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का क्या होना चाहिए? जोड़। तब क्या बनेगा? शब्द बनेगा, शब्द। या ऐसे कहें वर्ड बनेगा। और शब्द और वर्ड क्या होते हैं? मीनिंग होती हैं बेटा। क्या होती हैं? मीनिंग। मीनिंग कौन सी? जैसे काऊ, हाउ, है ना, वेयर, इन सब के मतलब होते हैं ना। जैसे देन, बहुत सी मीनिंग अब आपको पता हो वो मैं मीनिंग लिखा देता हूँ, उन मीनिंगों को आप रिलेट करोगे तो जल्दी समझ में आए। मीनिंग कौन सी? जैसे मान लो मिल्क, मिल्क का मतलब होता है दूध। जैसे वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी, है ना। ऐसे शब्द, ठीक है। और एक दो शब्द लिख लेते हैं, जैसे कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है क्या? ठंडा, ठंडा होता है कोल्ड का मतलब, है ना। और कुछ भी लिख लो, जैसे मान लो बुक लिख लो। बुक क्या है? एक वर्ड है, एक शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है? किताब, ठीक है, किताब होता है। तो वर्ड समझ में आ गया? वर्ड किसे कहते हैं? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत मज़ा आएगा आगे सीखने में। ठीक है। अल्फ़ाबेट, लेटर, लेटर के बाद में वर्ड, और वर्ड के बाद में आते हैं क्या? सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है बेटा। सेंटेंस आते हैं। तो सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस की अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले सेंटेंस की डेफिनेशन देख लो इधर। सेंटेंस क्या होता है? अच्छा नहीं लग रहा? थोड़ा डिजाइन वजाइन बना के, तो एक काम करते हैं ना, सेंटेंस को उठा के यहाँ लिख लेते हैं। सेंटेंस यहाँ से पढ़ लेंगे ना हम, क्या दिक्कत है भाई, दोबारा लिख लेते हैं सेंटेंस। अब लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो सेंटेंस क्या करता है? जब शब्दों के मेल के द्वारा, जब शब्दों के मेल के द्वारा किसी बात का अर्थ निकलता हो तो उसे सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं। अभी आप लोगों को वाक्य और सेंटेंस में भी कन्फ्यूजन होगा कि भाई ना तो हमें सेंटेंस समझ में आया ना वाक्य समझ में आया कि ये भाई है कौन, ये कौन से प्राणी हैं। तो वो देख लो आप लोग, सेंटेंस और वाक्य आज ही समझ जाओगे, फिर डाउट नहीं रहेगा। जैसे मैंने कहा राजा खाना खाता है, ये क्या है? इसी को सेंटेंस बोलते हैं और इसी को वाक्य बोलते हैं। जो बात हम करते हैं वो बात अगर पूर्ण तरीके से अर्थ वाली हो
मतलब ऐसे ही कुछ भी बोल दिया तो उसका क्या ही मतलब है ना। कुछ भी बात अगर हम कर रहे हैं जिसका सेंस होना चाहिए, जिसका मतलब होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है भैया, सेंटेंस कहलाता है ना। इससे ज़्यादा और कुछ समझना है क्या? सेंटेंस वही है जो हम अपनी बात को कहते हैं, क्या कहते हैं, बात पूर्ण करना अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार। क्या है ये? ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें हम बात करते हैं और वो अर्थपूर्ण हो, जिसमें अर्थ होना चाहिए, किसी भी बात का मतलब तो निकलना चाहिए कि उठा के अपन कोई भी बात कर देंगे, है ना। किसी भी बात का सेंस होना चाहिए, वो सेंटेंस कहलाता है। ले लो भैया स्क्रीनशॉट, इसका भी काम आएगा आगे। रोक रोक के स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप लोग, तो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। हर रोज़ की बात है ये, तो अगर आपको सीखना है बिल्कुल बेसिक से तो बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसी चीज़ें सिखा दूँगा आपको कि कहीं आपने अभी तक सीखी नहीं होंगी, और सीखी होंगी तो आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखो बोर तो नहीं हो रहे हैं ना मेरे साथ में? बोर हो रहे हैं तो भाई अब मैं कॉमेडी वाली वीडियो तो बनाता नहीं हूँ, तो फिर आप लोग जा सकते हो। अगर आप बोर हो रहे हो, मेरा क्या है, अगर सीखना है तो बने रहिए। आधे घंटे में क्या ही बिगड़ जाएगा, कई कई घंटे तक आप लोग रील स्क्रॉल कर सकते हो, है ना। कुछ भी देख सकते हो, डांस वांस कुछ भी देखते रहते हो, तो उसमें अपना नेट खर्च करते रहते हो। और ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि आपका इसमें 1% तो गारंटी से फ़ायदा हो ही जाएगा, चाहे वो फिर पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे फिर आप लोग कोई बुज़ुर्ग, कोई न युवा, मुझे कोई भी युवा अगर देख रहा है तो उसका नुकसान नहीं हुआ इस वीडियो को देखने से। ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ फ़ायदा ही होगा, है ना। अल्फ़ाबेट हो गया, लेटर हो गया, वर्ड हो गया, सेंटेंस हो गया। इसके बाद में एक और चीज़ आती है, वो होती है स्पीच। स्पीच पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग उस लेवल तक नहीं पहुँचे हो। बता देता हूँ मैं स्पीच होता क्या है ना। स्पीच, स्पीच के बारे में जान लेते हैं, लेकिन अभी स्पीच को पढ़ने में लग जाएगा आप सभी को समय मिनिमम 2 महीने के आसपास, कम से कम माना जाए तो 1 महीना तो लग ही जाएगा। लेकिन इसके बारे में मैं आपको डायरेक्शन दे देता हूँ कि स्पीच है क्या। स्पीच होता है भाषण। क्या होता है? भाषण। या स्पीच होती है बातचीत। क्या होती है? बातचीत। और स्पीच क्या होती है? जैसे हम किसी कोई स्पीकर भी कह देते हैं इसे, है ना। जो स्पीकर बोलते हैं, क्या होता है स्पीकर, क्या करता है? मोटिवेशन देता है। तो स्पीच यही है, स्पीकर का काम करती है स्पीच, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, मेन मुख्य चीज़ तो यही है, भाषण और बातचीत, है ना। तो अब भाषण आप हिंदी में तो दे सकते हो भाई, उसमें भी लोगों के स्टेज पे जाते ही पैर कांपने लगते हैं। लेकिन रही बात अंग्रेजी की, तो यहाँ तो हिम्मत ही नहीं होगी उन लोगों की। तो स्पीच को अभी छोड़ देते हैं, शुरू से बेसिक हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, और स्पीच तो समझना ही नहीं है अभी हमें, क्योंकि अभी हमारे पास में इतने सारे चैप्टर हैं, इनको क्लियर करना है। बेस मजबूत हो जाएगा तो स्पीच तो आ ही जाएगी ऑटोमेटिक, है ना। अब आप लोगों के लिए कुछ एक ऐसा काम बता रहा हूँ मैं जो आप लोगों को करना है, इसलिए आपको सिर्फ सेंटेंस तक ध्यान रखना है ना। सेंटेंस तक, सेंटेंस के आगे आपको टेंशन नहीं लेनी। अभी सिर्फ इतना भी आ जाओगे ना तो आप बहुत अच्छा कर दोगे, सेंटेंस तक आ जाओगे। भरोसा रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा, मददगार होगा आपके लिए। मैंने अल्फ़ाबेट पढ़ाए थे आपको A to Z, ठीक है। अब A to Z को 2 फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में और डीपली मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दी। अब इसके बाद में हम थोड़ा और डीपली जाएंगे इसके साथ में कि अल्फ़ाबेट होते कैसे कहते हैं ना, ये भी देखना ज़रूरी है। ये देख लेते हैं। A to Z जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके 2 प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं? 2 प्रकार के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो इस तरीके से लिखे जाते हैं ABCDE आगे Z तक जाते हैं, ठीक है। ये अनंत तक नहीं होते, है ना। अनंत का साइन कैसा होता है बेटा? मैथ में ऐसा होता है। लेकिन अल्फ़ाबेट अनंत तक नहीं जा सकते क्योंकि ये तो सीमित हैं। ये Z तक गए अल्फ़ाबेट, इनको बोलते हैं कैपिटल लेटर। क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स, है ना। यानी कि
बड़े अक्षरों का समूह। क्या कहते हैं? बड़े अक्षरों का या बड़े अक्षरों की वर्णमाला। बड़े अक्षरों की वर्णमाला, ये ध्यान दो, ठीक है, ये सबसे बढ़िया है, बड़े अक्षरों की वर्णमाला। ऐसे ही एक और होते हैं, आपने देखे होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम डॉट 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 जेड तक, ठीक है। ये भी जेड तक होते हैं, हाँ, दोनों जेड तक ही रहते हैं, सीमित हैं ये। इसे क्या कहेंगे? जैसे आप लोग तो वैसे भी समझदार, बताओ क्या कहेंगे? छोटे अक्षरों की वर्णमाला। ठीक है बेटा, समझ में आया ना? मज़ा भी आ रहा होगा शायद, नहीं आ रहा? अरे आगे आएगा, पढ़ोगे तो तुम, बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए। बता दूं क्या? देखो, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, है ना, कंजक्शन पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएंस पढ़ेंगे, बहुत और सारे ट्रांसलेशंस करेंगे अपन, प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, परफेक्ट करेंगे, फ्यूचर करेंगे, उनके अंदर के करेंगे, अफर्मेटिव करेंगे, है ना, नेगेटिव करेंगे, इंटरोगेटिव फर्स्ट करेंगे, इंटरोगेटिव सेकंड करेंगे, बहुत कुछ है, और मॉड्यूल करेंगे। अरे आर्टिकल तो मैंने बताया ही नहीं है आपको, सबसे बढ़िया मेरी पसंद तो इसी में है ना, आर्टिकल पढ़ेंगे, है ना। आर्टिकल आप लोग जानते होंगे बनाने के लिए आते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें। और एक्टिव पैसिव करेंगे, एक्टिव पैसिव, बताओ कितना भरा पड़ा है, अंग्रेजी का संसार सीखना है तो, है ना। तो अभी लेकिन बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं तो चाहूँगा कि भाई आप सभी लोगों की मदद हो जाए अच्छे तरीके से, तो आप लोग बेसिक ही पढ़ना स्टार्ट करो। पर डे आपको क्लास मिलेगी, कोशिश करूँगा एक भी दिन क्लास मिस ना हो आप लोगों के लिए, लेकिन आपको भी टाइम टेबल से शाम को 8 बजे शाम को 8 बजे, है ना, शाम को 8 बजे आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है। और कोशिश करूँगा कि करेक्ट एग्जैक्ट आपका 8 बजे के टाइम पर ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। मैं रिकॉर्ड कभी भी करूँ, लेकिन शाम को 8 बजे डाल दूँगा। इसलिए मुझे फॉलो करके बेल आइकन को ओके कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको आएगा वो तुरंत मिल जाएगा, है ना। आप लोग फिर सोचोगे सर एक क्लास मेरी मिस हो गई, मुझे कोई वीडियो नहीं मिली थी बीच में, वो आपकी गलती होगी, है ना, कि आपके चैप्टर छूट जाएंगे। तो अब कोशिश कर रहा हूँ कि बनाता जाऊँ, आप सभी की मदद हो जाए, जो मेरे 10th और 12th क्लास के नवयुवक युविकाएँ हैं, है ना, बालक बालिकाएँ जो भी हैं, तो आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़ेंगे। और आप लोगों के जो भी डाउट हों, उन डाउट्स को आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिख करके भेज सकते हैं, और जिसके भी कमेंट में मुझे लगेगा कि हाँ इसका जवाब देना चाहिए, उसके ऊपर मैं टॉपिक भी वीडियो भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृपया करके कमेंट सिर्फ एजुकेटेड ही रिलेटेड, हाँ जॉब के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊँगा मैं। अब चाहिए जॉब किसी को? आज ही अगर किसी को जॉब चाहिए तो 1 से लेकर के 100 बच्चों तक की जॉब लगवा दूंगा, गारंटेड। लेकिन भाई 12th पास होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए? 12th पास, पक्का लगा दूंगा डेफिनेटली। बाहर जाना पड़ेगा, अपनी एमपी से बाहर, यूपी, राजस्थान, है ना, बेंगलोर, इस तरीके से। अगर आप आईटीआई पास हो ना, आईटीआई, तो भाई आपकी जॉब पक्की मान के चलो आज ही से। बस मुझसे जुड़ गए ना, आईटीआई पास हो, 16,000, कितना, 16,000 पे दिलवाऊँगा मैं। पीएफ भी कटेगा, लिमिटेड कंपनी के अंदर भिजवाऊँगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सर हम चले गए 2 महीने और वेतन नहीं मिले, ना। बड़ी बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी है, वहाँ आपको मैं सेटल कराऊँगा, और जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाएगी तब तक वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन अगर आप मुझसे जुड़ते हो तो हाँ, आज भी 1 से लेकर 100 बच्चों तक की जिम्मेदारी ले सकता हूँ मैं, आज ही सेटल करा दूँगा। अगर कोई है जॉब वाला तो मुझे कांटेक्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि 12th पास होना ज़रूरी है ना। 12th से नीचे वाले मुझे अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आती है कोई वैकेंसी तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। वैकेंसी तो बहुत भरी पड़ी है, करने वाले होने चाहिए, और घर बैठ के कोई वैकेंसी किसी को नहीं मिलती, और निकलना तो पड़ेगा घर से बाहर। घर पे बैठ के तो सिर्फ आराम ही कर सकते हैं ना, काम तो करना पड़ेगा भाई। अभी हाल फिलहाल में ये जॉब की वीडियो मैं अलग बनाया करूँगा, अभी तो ये सिर्फ सब्जेक्ट चल रहा है। तो ये अपने अल्फ़ाबेट हो गए जो आपको समझ में आ गए, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। बड़े अक्षरों की वर्णमाला, उन्हें कैपिटल लेटर कहते हैं,
क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर वो होते हैं जो बड़े अक्षरों की वर्णमाला है, छोटे लेटर वो होते हैं जो छोटे अक्षरों की वर्णमाला है। लेकिन छोटे अक्षरों को कहते क्या हैं? स्मॉल लेटर। क्या कहते हैं बेटा? स्मॉल लेटर्स। ठीक है, इतना क्लियर? स्मॉल लेटर्स ही कहते हैं छोटे अक्षरों की वर्णमाला को। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद में और आगे चलते हैं। लेटर्स पढ़ लिए हमने छोटे बड़े भैया। अब इसके बाद में क्या रह गया? रह गया है लेटर्स के बारे में जानना कि लेटर्स होते कैसे हैं, है ना? क्या जो होते हैं लेटर वो कैसे होते हैं? वो होते हैं वोवेल्स, वोवेल और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ठीक है, वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल क्या होते हैं? वोवेल को कहते हैं स्वर। कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं भैया? व्यंजन। ये हो गए व्यंजन। कॉन्सोनेंट्स और व्यंजन, ये व्यंजन हो गए, ये वोवेल स्वर हो गए। स्वर होते कौन कौन से हैं? लिखा दूं? पक्का? हाँ, देखो क्रम से लिखाऊंगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट आप वीडियो को रोक रोक करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको काम आएंगे। और नहीं तो वीडियो सेव रखो ना मेरी, क्या दिक्कत है? देखो वोवेल देख लो। वोवेल क्या होते हैं भाई? वोवेल को पहले तो समझ लो कि भाई जो स्वर होते हैं वो वोवेल्स कहलाते हैं। ठीक है, कैसे कि कौन कौन से स्वर हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? ये स्वर हैं। इनके बिना भैया हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। पूरी अंग्रेजी इन्हीं पर डिपेंड है, ए टू जेड पर, है ना? ये क्या काम करते हैं? स्वर का काम करते हैं। कोई भी मात्रा अंग्रेजी के अक्षरों में अगर हम कोई शब्द या कोई नाम लिख रहे हैं, कोई वाक्य लिख रहे हैं, तो बिना मात्राओं के क्या बात लिख पाएंगे? राम लिखना हो तो उसमें भी आका डंडा लगाते हैं तो वो ए से लगता है बेटा, है ना? और रमेश लिखना हो, मान लो रमेश लिखना है, रमेश, तो इसमें से ए और ई निकालने, ये दोनों स्वर हैं, तो क्या रह जाएगा? आर एम एस एच। तो क्या ऐसे रमेश पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो इसीलिए स्वर की ज़रूरत पड़ती है हमें। ये स्वर हुए, ए से ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये स्वर हुए। और स्वर को अंग्रेजी में कहते हैं वोवेल। कॉन्सोनेंट देख लो अब, कॉन्सोनेंट, इसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन। यानी कि जो मुख्य अक्षर, ये भी इनका भी बहुत बड़ा रोल है। अरे अपने पास अक्षर नहीं होंगे तो ये मात्राओं का क्या कर लेंगे, है ना? तो एक दूसरे का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, पी के बाद क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये क्या है? ये व्यंजन कहलाते हैं। देख लो इनमें कोई ए नहीं दिखेगा, ई नहीं दिखेगा, आई ओ यू, इन पांचों में से इन पांचों को यहाँ से निकाल दिया। अब पता है ये कितने होते हैं? ये एक और सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। ये रहे व्यंजन, ये रहे स्वर। स्वर कितने होते हैं? टोटल 5, 1 2 3 4 5। ये कितने होते हैं? 21। कितने होते हैं? 21। कैसे गिन लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये 21 हो गए टोटल। 21 को 5 से प्लस किया जाए तो 26, यानी कि एक और सवाल आपका बन गया। अंग्रेजी में वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? वो भैया 26 होते हैं। हिंदी में तो 52 है, 53 भी हो गए हैं, अब एक अक्षर और बढ़ गया। लेकिन अंग्रेजी में आपको पता है ये 26 लेटर्स होते हैं अंग्रेजी में। इतना क्लियर? स्वर और व्यंजन भी क्लियर हो गए भैया आपके, ठीक है। स्वर व्यंजन के बाद में थोड़ी सी और चीज़ें, फिर क्लास ख़त्म कर दें। आज की क्लास इतनी रहेगी, फिर अगली नेक्स्ट डे क्लास इसका रिवीजन करके आना, मज़ा आएगा बहुत, है ना। बने रहिए बस 5-10 मिनट और। क्या ही जा रहा है आपका नेट, तो वैसे आप लोग वैसे भी खर्च करते हो, और जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको तो वैसे टाइम रहता नहीं। जो फ्री है और वो स्क्रॉल कर रहे हैं, पबजी में लगे हुए हैं भाई,
उससे अच्छा इसमें देख लो, मज़ा आ जाएगा। लेटर अल्फ़ाबेट पढ़ लिए, लेटर पढ़ लिए, वर्ड पढ़ रहे थे अपन ने, सेंटेंस भी समझ के देख लिए क्या है ना। अब क्या है कि हमने पढ़ा अभी तक क्या, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में क्या सीख लिया हमने, लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं ना, वोवेल भी सीख लिया और कॉन्सोनेंट भी देख लिया, कॉन्सोनेंट देख लिया है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, 26 प्रकार के होते हैं, यानी कि टोटल 26 हैं, ये ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और किस अक्षर से क्या सेंस निकलता है, किस अक्षर से किस साउंड होता है ना, वो साउंड समझते हैं। जैसे देख लीजिए, ये छोटे आ से क्या बनता है, ए, बड़े आ से क्या बनता है, डबल ए, छोटी से आई, बड़ी से डबल ई, छोटा ऊ से यू, बड़ा ऊ से डबल ओ। इस तरीके के लेटर्स बनते हैं, तो आप नाम बना लोगे। जैसे हिंदी में लिखा है नमन, तो हिंदी में नमन लिखा है, तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए NAMAN, इतना तो आप लोग जानते हो, ये भी बहुत बेसिक है, ये तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना। क्लियर हो गया, ये सीख गए तो बहुत ही अच्छी बात है, आप जल्दी सीखना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको आती है 90% अंग्रेजी, बस 10% आपको अनुभव नहीं है, इसलिए आप लोग सोचते हो कि आप लोगों को कुछ आता नहीं है। सीख जाओगे, क्लास में बने रहोगे तो, ठीक है। तो कल पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ें बताइए, कल बता दें। कल वर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ड कौन से होते हैं, ग्रामर चलाएंगे, वर्ड ग्रामर, ठीक है बेटा। टाइम थोड़ी ना ख़राब करना, ये 1 महीना ही तो मिला है अपने पास। कल से स्कूल स्टार्ट है, मान लीजिए 1 तारीख से बंद हुआ है, अभी तक स्कूल चल रहे थे, दोबारा से पेपर एग्ज़ाम हो गए थे बच्चों के, उसके बाद भी चल रहा था स्कूल, लेकिन ये 30 को ख़त्म हुए, बंद हुआ स्कूल। अब 1 से नई शुरुआत कीजिए अपने जीवन में, आगे का लक्ष्य निर्धारित करिए, और जो पास आउट हो जाएं, रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद में 10th और 12th वाले वो बच्चे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शंस में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट लेना है उस चीज़ पे भी एक मैं नया वीडियो बना दूँगा, है ना, नए तरीके से। और ऐसा ही नहीं, जेन्युइन वीडियो बनाऊँगा, अनुभवी शिक्षकों से बात करके उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। ऐसे ही नहीं, मैं अपने मन से नहीं बना दूँगा। जो अनुभवी शिक्षक हैं हाई स्कूल के, उनसे बैठ करके सलाह करके, उनसे मशवरा करके कि जो अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर सकें बच्चे, 12th वाले और 10th वाले, उनके लिए क्या कर सकें, उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, 12th वाले बच्चे ग्रेजुएशन में क्या लें, ग्रेजुएशन के बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन में जाएंगे, उनके लिए भी कॉम्बिनेशन में पूरा सेटअप बना के रखूँगा, क्या क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आप किस सब्जेक्ट से किस जॉब की तैयारी कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें बताऊँगा उसमें। वो वीडियो अलग से होगा, और ये वीडियो तो रोज़ डेली आपको 8 बजे शाम को मिलने ही वाली है। तो अभी आपको अच्छा लगा होगा। कल के लिए हम पढ़ेंगे वर्ड ग्रामर, है ना, वर्ड्स पढ़ेंगे, उसमें शब्द कैसे होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों के बारे में ग्रामर सीखेंगे, और झकास तरीके से पढ़ेंगे। बने रहिए, और हाँ, फॉलो नहीं किया ना, कर लो ना, अब क्या दिक्कत है, इतना सिखा दिया, अब रोज़ सिखाऊंगा, अभी भी कर सकते हो ना फॉलो। अच्छा नहीं लगा है तो भाई निकल जाओ मुझे स्क्रॉल करके, और अच्छा लगा तो फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अपने 5 दोस्तों को व्हाट्सएप पे बहुत सी चीज़ें भेजते रहते हो, इस वीडियो को भेज दो ना, क्या दिक्कत है, भेजो फटाफट से। हाँ, आप तो भेज दोगे ना, मान लोगे ना बात, हाँ भेज दो तो ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।